प्रधानमंत्री ने विमान हादसे में मृत गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से की मुलाकात भी। सांतावना एयरपोर्ट पर शीर्ष अधिकारियों के साथ भी की बैठक। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 15 से 30 जून तक चलेगा धरती आबा जन भागीदारी अभियान। सांसद और संयुक्त सचिव ने किया जागरूकता रथ रवाना। सूबे के पर्यटन मंत्री सुदेवी कुमार ने देवघर में अधिकारियों के साथ बैठक कर लिया विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा। बोले, इस बार तकनीक के माध्यम से मिलेगी बेहतर सुविधाएं। और भारी मात्रा में पंजाब ले जाए जा रहे डोडा को रामगढ़ पुलिस ने किया जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। खूंटी पुलिस ने फायरिंग और हथियार लहराने के मामले में 2 को पकड़ा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि यह कल्पना से परे है कि विजय भाई हमारे बीच नहीं हैं। मैं उन्हें दशकों से जानता हूं। हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल है। विजय भाई विनम्र और मेहनती थे। पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। पद पर बढ़ते हुए उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगन से काम किया। कल अहमदाबाद में एक दर्दनाक विमान हादसे में 241 यात्रियों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और बाद में राहत और बचाव कार्य की भी जानकारी ली। स्थल पहुंचे पीएम ने शीर्ष अधिकारियों से घटना की बारीकी से जानकारी ली। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। पीएम ने विमान के मलबे से क्षतिग्रस्त हुई हॉस्टल की इमारत का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने विमान हादसे में जीवित बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार का भी हालचाल जाना। पीएम उनसे मिलने अहमदाबाद सिविल अस्पताल गए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल गई, मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। पीएम ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अन्य घायलों से भी मुलाकात की। ये लोग विमान दुर्घटना की चपेट में आकर घायल हुए थे। पीएम ने इन सभी का हालचाल लिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत अच्छा लगा। हमको मिल के गए, हमारी चिंता बहुत करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद। मैं जब 50 मिनट दूर था, जब पहले बड़ा सा धमाका हुआ और जो विमान का जो पेट्रोल होता वो अग्नि मेरे सामने आई। मैं बाहर वहाँ पे रोड पे था, वहाँ पे रहता हूँ, तो क्या आवाज़ आया, धमाका हुआ ना, आवाज़ आया, आजू बाजू की पब्लिक बाहर निकली और चिल्लाने लगी और दौड़ करने लगी थी। फिर मैंने विंडोज से बाहर देखा तो ऐसे एकदम बिल्डिंग गिरती हुई दिखी, तो मुझे पहले लगा अर्थक्वेक है, फिर बाद में ऊपर हमारे सूटकेस फटे तो हमें पता चला। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज करा रहे अधिकतर घायलों की हालत खतरे से बाहर है। अस्पताल में इन्हें बेहतर उपचार से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई और मैं कहूँगा कि ये लोग अभी जो आज है, कल जब दाखिल हुए थे उससे लेकर आज बेटर भी है, इम्प्रूव हो रहे हैं एंड दे आर प्रॉबेबली। एक पेशेंट हमारा अभी आईसीयू में है और बाकी के पेशेंट 6 पेशेंट बर्न्स वार्ड में हैं जिनको थोड़ा बहुत बर्न्स है, उसमें एक पेशेंट को ज़्यादा बर्न्स है। इस दोनों को छोड़ने के बाद बाकी सारे आउट ऑफ डेंजर है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक समीक्षा बैठक भी की। बैठक में मंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। पीएम ने इस दुखद हादसे के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि अहमदाबाद विमान हादसा संपूर्ण देश के लिए मर्माहत करने वाला है। आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। खलारी मंडल भाजपा द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान श्री सेठ ने असमय काल कवलित हुए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अबू अधिकार मंच और आजसू पार्टी के शिष्टमंडल ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से अलग अलग मुलाकात कर राज्य में विधि व्यवस्था और मादक पदार्थों की बढ़ती समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। अबू अधिकार मंच के प्रतिनिधियों ने राज्य में प्रतिबंधित मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री एवं प्रशासनिक निष्क्रियता पर चिंता जताते हुए राज्यपाल से कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया। वहीं आजसू पार्टी ने 2025 में अब तक हुई करीब 400 हत्याओं का हवाला देते हुए राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। रांची के सिटी एसपी अजित कुमार और ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने आज राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भी शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल ने दोनों अधिकारियों से जिले की विधि व्यवस्था की जानकारी ली और शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। राज्य के सभी 29,562 मतदान केंद्रों के क्षेत्रों की जियो फेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आयोजित प्रशिक्षण आज संपन्न हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 540 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित अधिकारी अपने अपने जिलों में बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ मिलकर मतदान केंद्रों की सीमाओं का जियो फेंसिंग करेंगे। निर्वाचन सदन में आयोजित प्रशिक्षण सत्र के दौरान श्री कुमार ने कहा कि जियो फेंसिंग से प्रत्येक मतदान क्षेत्र की स्पष्ट सीमा तय होगी, जिससे बीएलओ को मतदाताओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने आज रातू रोड में निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कॉरिडोर के नीचे खाली जगहों का उपयोग बैडमिंटन कोर्ट या अन्य खेल गतिविधियों के लिए करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के नीचे कई ऐसे स्थान हैं जो खेल गतिविधियों के लिए उपयुक्त है। इस पर अधिकारियों ने सहमति जताते हुए कार्य योजना तैयार करने की बात कही। इस एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन 19 जून को किया जाएगा। इसके लिए सेठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी को आमंत्रण भेजा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में जनजातीय समाज को सशक्त बनाने और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए धरती आबा जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की गई है। समाहरणालय परिसर से सांसद, जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और एसएसपी पीयूष पांडे ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर सांसद ने कहा कि इस रथ के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी एवं उनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को मनाने का उन्होंने शास्त्रीय शुरुआत की है। उसी के टाइम में खास करके जनजातीय समुदाय के विकास की गति को और तेज करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न योजना के माध्यम से इस क्षेत्र को डेवलप करने की आवश्यकता है। उसी का एक कड़ी है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को लेकर आज रांची में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी एक छोटी सी पहल कितनों की जिंदगी में उजाला भर सकती है। रक्तदान केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि इंसानियत का सबसे सुंदर रूप है। एक यूनिट रक्त किसी अनजान की धड़कनों को जीवन दे सकता है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर पर्यटन एवं नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार ने देवघर और दुमका जिला प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मंत्री ने कांवरिया पथ और रूट लाइनिंग का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश देते हुए अधूरे
कार्यों को बाकी 28 दिनों के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इस बार तकनीक के प्रयोग से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। शौचालयों की साफ सफाई को लेकर नया प्रयोग किया जाएगा। हर शौचालय के बाहर QR कोड होगा, जिसके माध्यम से कांवरिया फीडबैक दे सकेंगे। सरकार यह चाहती है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, और उसी की तैयारी के सिलसिले में मैं चलकर आया। मैंने सिर्फ सदन में बैठक नहीं की, दुम्मा से कांवरिया पथ तक चलकर देखा और उनकी आने वाली समस्याओं को समझा। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अब ये जो 28 दिन हमारे पास बचे हैं उस श्रावणी मेला के शुरू होने में, इन 28 दिनों से पहले उन तमाम जन सुविधाओं को श्रद्धालुओं के लिए हम लोग पूरा कर चुके होंगे। तो श्रद्धालु जब 11 जुलाई के बाद इस मेले में आएंगे तो उनके लिए भी एक बेहतर, बहुत अच्छा अनुभव। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर झारखंड हाईकोर्ट ने 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में हुए कथित घोटाले में मधु कोड़ा आरोपी हैं। इस मामले में निचली अदालत ने आरोप तय कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में इसे लेकर चुनौती दी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता की ओर से लगातार सुनवाई के दौरान बार बार समय मांगे जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट अब इस मामले में 8 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। रामगढ़ पुलिस ने 129 किलो डोडा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो पंजाब के लुधियाना जिले का रहने वाला है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि रांची से एक मिनी ट्रक पर डोडा लोड कर पंजाब ले जाया जा रहा था। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर NH 33 पर वाहनों की जांच की गई, जिसमें डोडा से लदा ट्रक पकड़ा गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से लगभग 51,000 रुपये नकद और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस ने जो चेकिंग लगाई थी, बैरियर लगाया था, उसको डैश करते हुए, उसको मारते हुए उसको आगे बढ़ गई और आगे जाके पुलिस के द्वारा खदेड़ कर उसको पकड़ा गया बहुत मशक्क़त के बाद। और जब उसको पकड़ा गया, उसमें जो उसकी जांच की गई तो उसमें 8 बोरा डोडा प्राप्त हुआ है, जो कि 129 kg का है और जिसकी बाज़ार कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। उसमें 2 व्यक्ति जो कि लुधियाना के रहने वाले हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है, परनैल सिंह गिल और दूसरा रेशम सिंह। और ये भी सूचना थी कि और उसके पास से 50,800 रुपये बरामद। खूंटी जिले के अख्ता में 2 जून को वर्चस्व की लड़ाई में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी खूंटी थाना क्षेत्र के करगी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि फायरिंग और हथियार लहराने वाले जिन 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें पास्कल पूर्ति और सुखराम पूर्ति शामिल है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व इस मामले में 2 आरोपियों को हथियार के साथ पहले ही गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला हथियार की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। एक केस नंबर 120-25 जो है, उसमें राकेश लोहरा की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और 5/6/2025 को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। इसी के अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए कल 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पास्कल पूर्ति और सुखराम पूर्ति, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 2 हथियार बरामद हुए हैं। एक सिक्सर है, लेकिन उसमें 8 राउंड की जगह बनी हुई है और एक देसी कट। सिमडेगा में PLFI के उग्रवादी अभिराम कुंडलाना ने पुलिस के दबाव में आज महाबू आंग थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी ने प्रेस वार्ता में बताया कि महाबू आंग थाना क्षेत्र के बिरनी बेरा निवासी अभिराम कुंडलाना उर्फ अब्राहम कुंडलाना पूर्व में PLFI का सक्रिय सदस्य था, जो जिले में कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस के निरंतर दबाव के कारण उसने महाबू आंग थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे आज विधिवत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 122 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसने ग्रामीण इलाकों के 25 थाना क्षेत्रों में दबिश देकर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कई उग्रवादी भी शामिल हैं जो कई वर्षों से फरार चल रहे थे। पलामू में 11 से 13 जून तक आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी बीट का आज समापन हुआ। ड्यूटी बीट में पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों के चयनित पुलिसकर्मियों ने फॉरेंसिक, साइबर विश्लेषण, फिंगरप्रिंट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फोटोग्राफी और डॉग स्क्वाड जैसे विषयों पर केस आधारित प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इस मौके पर विजेताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। सिमडेगा की उपायुक्त कंचन सिंह ने समाहरणालय स्थित पलाश दीदी कैफेटेरिया का निरीक्षण किया। यह कैफेटेरिया जेएसएलपीएस की देखरेख में सखी मंडल की महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। उपायुक्त ने कैफे में काम कर रही दीदियों से उनका अनुभव, सुझाव और समस्याओं को सुना। पाकुड़ जिला प्रशासन ने बिजली से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए सभी प्रखंडों के बिजली विभाग के सहायक अभियंता और कनीय अभियंता का मोबाइल नंबर जारी किया है। जिले के लोग इस नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं। गोड्डा के उपायुक्त ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों में बाल श्रम की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करेगा। दुमका के मुख्य चौक चौराहों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए सिंधी चौक, टिन बाजार, टावर चौक, बस स्टैंड आदि जगहों पर विशेष अभियान चलाया गया। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने सीएसआर समिति की बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कंपनी के प्रतिनिधियों से इस वित्तीय वर्ष के कार्यों की रूपरेखा एवं अनुमानित खर्च की जानकारी ली। उन्होंने सीएसआर राशि को खनन प्रभावित क्षेत्रों में खर्च करने का निर्देश दिया। साहिबगंज में आज से 2 दिवसीय अंडर 19 महिला एवं पुरुष संताल परगना चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त हेमंत सती ने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। गुमला की उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर योजनाओं को तय समय सीमा के अंदर कार्यान्वित करने का निर्देश दिया। उन्होंने चैनपुर सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण नवंबर तक पूरा करने तथा भूमि विवादों का शीघ्र समाधान करने का निर्देश भी दिया। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य भर में अगले 4 दिनों तक कड़ी धूप और उमस भरी गर्मी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आज भी लोगों को कड़ी धूप और गर्मी का एहसास हुआ। राज्य में सबसे अधिक पारा पलामू के डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया। यहाँ का पारा 40 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के लोगों को मानसून का थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और अब एक नज़र डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.5 और न्यूनतम 26.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.2 और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश दुनिया में योग की लोकप्रियता आज शिखर पर है और लोग योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन की राह पर अग्रसर हो रहे हैं। पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट द्वारा पाकुड़ जिले के योग भवन सहित सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में योगाभ्यास कराया जा रहा है। के लिए भी लोगों को योग क्रियाएं करा रहे हैं। सभी लोगों के लिए अलग अलग योग क्रियाएं कराई जा रही है ताकि लोग स्वस्थ रहें। मंजू देवी बताती हैं कि योग को जीवन में अपनाकर उनका पूरा परिवार स्वस्थ है। मेरा जीवन है योग और मेरा धड़कन भी है योग और मैं 2009 से जुड़ी हूँ अब तक। और अपना छोटे छोटे जब मेरे बच्चे थे उस घड़ी से लेकर आज तक उसी तरह चलती हूँ जैसे मैं पहले चलती थी।
योग साधना में जुटे स्कूली बच्चे भी शरीर में आई स्फूर्ति के लिए योग को बेहतर जरिया मान रहे हैं। हम पहले देर से उठते थे तो आलस सा मन लग रहा था, तो अभी हम योग करते हैं ना तो मन बहुत फुर्ती सा लग रहा है। हम जब भी योग करते हैं मेरा रीढ़ का हड्डी सीधा होता है। मुझे योग करने से बहुत अच्छी रहती हूँ और मैं हमेशा योग करती हूँ। पतंजलि योग समिति के योगाचार्य संजय कुमार शुक्ला का कहना है कि चंचलता और अस्थिरता को खत्म करने एवं आंतरिक ऊर्जा को जगाने का योग बेहतर माध्यम है। उन्होंने बताया कि आज व्यस्त जीवन में लोग अपने शरीर के लिए समय नहीं दे पाते, जिस कारण उन्हें कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। बच्चों में योग की आदत डालने के लिए खेल खेल में योग बताना जरूरी है ताकि उनकी रुचि इसमें बढ़े। और जहाँ तक बड़ों का सवाल है, वो अपना व्यस्ततम समय कुछ एक योग का चयन करके उसको आत्मसात करें और जरूर से जरूर करें। योग प्रशिक्षकों और योगाचार्यों द्वारा अनुलोम विलोम, भ्रामरी, मंडूक आसन, कपालभाति, प्राणायाम सहित कई योग क्रियाएं कराई जा रही है। योग के जरिए स्वस्थ रहने के साथ साथ शरीर में ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। योग के आज के अंक में देखते हैं ताड़ासन के बारे में। यह योग प्रारंभिक आसनों में से एक है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम जानेंगे एक ऐसा आसन जो योग के प्रारंभिक आसनों में से आता है और इसका नाम है ताड़ आसन। अब यथा नाम तथा गुणा, नाम से इसके गुण समझ में आ रहे हैं। ताड़ का वृक्ष सबसे लंबा वृक्ष होता है, तो ये हमारी हाइट को इंक्रीज करता है। फिर ये हमारे स्पाइनल टेंशन को रिलीज करता है। जब भी कभी आप थके हुए हैं, बहुत देर प्रोलॉन्ग्ड बैठे हैं, आपके वर्टिब्राज, स्पाइनल वर्टिब्राज कंप्रेस हो जाते हैं, तो उनको खींच करके पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। ताड़ आसन के लिए एक बहुत प्यारा सूत्र हमारे वंदनीय गुरुदेव ने दिया कि ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ताड़ासन में हम अंगड़ाई जैसी स्थिति में आते हैं, लेकिन ये स्थिति हमारे रोम रोम में एक नई ऊर्जा को भर देती है। कैसे करना है ताड़ासन? ताड़ासन के लिए हम अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाएंगे। इस तरह से अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं या आपको चक्कर आते हैं तो आप दोनों पैरों के बीच में अपने कंधे जितनी चौड़ाई जितना स्पेस भी दे सकते हैं। और अगर आपको चक्कर आने की समस्या नहीं है, आपका बैलेंस ठीक है बॉडी का, तो आप इस तरह से एड़ी पंजे मिला करके इसका अभ्यास करें। ये सही स्थिति। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देंगे। अपनी आंखों को आई लेवल पर टिकाएंगे ताकि आप बैलेंस को मेंटेन कर सकें। सांस भरते हुए हाथों को नीचे, सामने और फिर ऊपर की ओर ले जाना। इस स्थिति में सांस पूरा भर लेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएंगे, पंजों पर पूरे शरीर को बैलेंस करेंगे। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना, रुके रहें। विशेष रूप से रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। फिर से एक बार देखिए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, एड़ियों को उठा लेना, पूरे शरीर को अपने पंजों पर बैलेंस करना। जब तक सांस को भीतर रोक कर रख सकते हैं तब तक इस स्थिति में रुके रहें। आंखों को आई लेवल पर रखें ताकि आप अपने शरीर को बैलेंस कर पाएं। शरीर का ऊपरी हिस्सा ऊपर की ओर खिंचा हुआ, शरीर पूरी तरह से पंजों पर बैलेंस्ड। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाना, दोनों हाथों को आपस में मिलाकर पैरों को खोलकर गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, यानी प्रयत्न शैथिल्यम। ये अभ्यास आप 3 से 5 बार तक रिपीट कर सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसका अभ्यास नहीं कर सकता? वैसे तो सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं, पर अगर आपको पंजों पर शरीर को बैलेंस करने में दिक्कत होती है तो आप बिना एड़ी उठाए इसका मॉडिफाइड वर्जन कर सकते हैं। उस स्थिति में सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, योगी बने, उपयोगी बने। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ रांची, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विमान हादसे में मृत गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से की मुलाकात, दी सांत्वना। एयरपोर्ट पर शीर्ष अधिकारियों के साथ भी की बैठक। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 15 से 30 जून तक चलेगा धरती आबा जन भागीदारी अभियान। सांसद और संयुक्त सचिव ने किया जागरूकता रथ रवाना। सूबे के पर्यटन मंत्री सुदेवी कुमार ने देवघर में अधिकारियों के साथ बैठक कर लिया विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा। बोले, इस बार तकनीक के माध्यम से मिलेगी बेहतर सुविधाएं। और भारी मात्रा में पंजाब ले जाए जा रहे डोडा को रामगढ़ पुलिस ने किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। खूंटी पुलिस ने फायरिंग और हथियार रहलाने के मामले में 2 को पकड़ा।